आज पूरी दुनिया रोशनी का पर्व दिवाली मना रही है। वहीं पीएम मोदी एक बार फिर जवानों के बीच दिवाली मनाएंगे। प्रधानमंत्री आज जम्मू कश्मीर के करगिल सेक्टर में जवानों के बीच मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी 8 माउंटेन डिवीजन हेडक्वार्टर में जवानों के बीच नजर आएंगे और दिवाली की खुशियां बांटेंगे। प्रधानमंत्री करगिल वॉर मेमोरियल भी जाएंगे और शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। प्रधानमंत्री बनने के बाद आज नरेंद्र मोदी 9वीं बार जवानों के साथ दिवाली मनाएंगे। पिछले 8 सालों से नरेंद्र मोदी जवानों के साथ दिवाली मनाते आ रहे हैं। पीएम मोदी सेना को ही अपना परिवार मानते हैं और हर बार सैनिकों के साथ दिवाली मनाने उनके बीच पहुंच जाते हैं। पीएम मोदी 2014 से लगातार आर्मी के साथ ही अपनी दिवाली सेलिब्रेट करते आए हैं। दिवाली देश के वीर सपूतों वाली। सीमा पर जवानों की जश्न ए दिवाली। इस दिवाली एक बार फिर जवानों के बीच होंगे पीएम मोदी। जवानों को पीएम फिर खिलाएंगे मिठाई। आज पूरा देश दिवाली के जश्न में सराबोर है। घर का कोना कोना दियों की रोशनी से जगमगा रहा है। अपने घरों से हजारों किलोमीटर दूर सरहद पर तैनात देश के सच्चे सपूत बॉर्डर से पूरे देश को दिवाली की बधाई दे रहे हैं। वहीं आज पीएम मोदी हर साल की तरह एक बार फिर दिवाली मनाने के लिए जवानों के बीच पहुंच सकते हैं। 2014 से लगातार पीएम मोदी जवानों के साथ ही दिवाली मनाते आए हैं। 2014 से पीएम मोदी सियाचिन से लेकर देश की हर सीमा पर जवानों के साथ दिवाली मना चुके हैं। सीमा पर देश की रक्षा करते जवानों की दिवाली सूनी ना हो, इस बात का ध्यान रखते हुए पीएम मोदी हर साल उनके साथ दिवाली मनाते हैं। इस बार भी पीएम मोदी दिवाली का त्योहार उनके साथ मना सकते हैं। खबर है कि आज पीएम मोदी करगिल में जवानों संग दिवाली मना सकते हैं। दिवाली मनाने के लिए मेरे परिवारजनों के बीच आया हूं। आप ही मेरा परिवार है। अपने परिवार से दूर रह करके आप लोग सिवाय भारत माता 125 करोड़ देशवासी ये सब सोचते सोचते आखिर में खुद के परिवार का सोचते हैं। और बड़ी खबर और ये बहुत अहम तस्वीर, करगिल पहुंच गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आज वो दिवाली जवानों के साथ मनाएंगे। ये तस्वीर आ चुकी है। इस बात की उम्मीद की जा रही थी कि ये दिवाली भी प्रधानमंत्री जवानों के साथ ही मनाएंगे और करगिल पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसकी तस्वीर ये आ चुकी है। जवानों के साथ मनाएंगे दिवाली। तो पिछले 8 सालों से नरेंद्र मोदी जवानों के साथ दिवाली मनाते आ रहे हैं और ये आज की तस्वीर है जब आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवानों के साथ दिवाली मनाएंगे। साथ ही करगिल पहुंच गए हैं वो और करगिल वॉर मेमोरियल भी जाएंगे जहां पर शहीदों को श्रद्धांजलि पीएम देंगे। तो पीएम मोदी सेना को ही अपना परिवार मानते हैं और ये तस्वीर साफ तौर पर यह जाहिर कर रही है। तो ये बड़ी खबर, प्रधानमंत्री करगिल पहुंचे हैं और करगिल में आज वो अपनी दिवाली जवानों के साथ मनाएंगे। जवान जो सरहदों की हिफाजत के लिए तैनात हैं वो भी अपने परिवारों तक नहीं पहुंच पाते दिवाली के मौके पर। मनीष प्रसाद हमारे डिफेंस एडिटर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, बिल्कुल से ये प्लान विजिट है या ये कोई सरप्राइज गिफ्ट है? हुसैन, प्रधानमंत्री मोदी कारगिल पहुंच चुके हैं। यहाँ पर 8 माउंटेन के हेडक्वार्टर जो कि खुम्बतान में है वहां पर जाएंगे। उसके अलावा वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवानों के बीच होंगे उस धरती पर जिसने 527 जवानों की शहादत देखी है।
3 मई से लेकर जुलाई तक के महीने पे चलने वाला जो ऑपरेशन विजय है वो देखा है, और सिंबॉलिकली पाकिस्तान को खदेड़ने वाली इस धरती पर जहां पर जो पाकिस्तानी घुसपैठिए थे उनको खदेड़ते हुए भारतीय सेना और वायुसेना का पराक्रम देखा है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोचे समझे तरीके से, जैसे उनका हर बार जो कार्यक्रम है वो काफी क्लासिफाइड रखा जाता है, ठीक वैसे ही आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कारगिल में होंगे और विजय दिवस जो ऑपरेशन विजय था उसके उस धरती पर मौजूद होने के साथ साथ जवानों के साथ मुलाकात करेंगे। हम आपको ये भी बताते हैं, पिछले दिनों आपने एक तस्वीर देखी होगी जिसमें प्रधानमंत्री बार बार जो कारगिल के वीर हैं उनकी का जिक्र करते हैं, आजादी का अमृत महोत्सव, ऑपरेशन सफेद सागर, इन सभी का जिक्र कर रहे हैं। तो इनके जो वॉर वेटरन्स हैं वो भी मौजूद होंगे। और इसके साथ साथ क्योंकि कारगिल सिंबॉलिकली बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखाई दे रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय सेना की जो कैप है वो पहन के, उसके अलावा जो मॉडर्न जैकेट्स हैं जो कि हाल ही के दिनों में भारतीय सेना के जवानों को दी गई है वो पहने हुए दिखाई दे रहे हैं। वेशभूषा अगर देखेंगे तो उनके जो आबी बूट हैं वो दिखाई दे रहे हैं और उसी अंदाज में जो जीओसी हैं 8 डिव के उनके साथ वो उतरे हैं। एडवांस लैंडिंग ग्राउंड है और यहां पर उतरने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधा जो डिवीजन हेडक्वार्टर है वहां जाएंगे और उनको पहले ब्रीफिंग दी जाएगी। इसीलिए भारतीय सेना के सीनियर ऑफिशियल्स यहां पर मौजूद हैं और तस्वीरों में भी आपको दिखाई दे रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय एडवांस लैंडिंग ग्राउंड से आगे की तरफ निकलते हुए, क्योंकि कारगिल का जो पूरा एरिया है वो सराउंड ऑफ है। इस समय वेदर काफी पैक था तो एक नॉर्मल विंडो थी, उसी विंडो के हिसाब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेफेस्ट तरीके से क्योंकि दिवाली आज जवानों के बीच मनानी थी और इसी बात का ध्यान रखा गया। हम आपको फिर से बता दें, चाहे वो हर्षिल से लेकर यहां तक हो, यानी सबसे पहले जब वो सियाचिन में दिवाली मनाई उन्होंने, उसके बाद जो पिछले साल मनाई, उन सभी हर साल वो दिवाली का ये जो जश्न है वो देश के उन वीरों के साथ मनाते हैं जो कि छुट्टियों के लिए अपने घर नहीं बल्कि छुट्टियों के लिए देश के उस सरहद पर तैनात हैं जहां पर घर परिवार सब कुछ उनका वही है। और प्रधानमंत्री इसी के द्वारा ये मैसेज भी देना चाहते हैं। कल अयोध्या बिल्कुल मनीष, देखिए मनीष, तस्वीर सामने आ गई है, करगिल प्रधानमंत्री पहुंच गए हैं। क्या कोई खास तोहफा जवानों को देने वाले हैं दिवाली के इस पावन अवसर पर मोदी? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से डिफेंस एक्सपो में भी कहा था और अभी भी वो एक बात बिल्कुल साफ कह रहे हैं कि देश आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़े, इसलिए जवानों को मॉडर्न इक्विपमेंट्स, मॉडर्न वॉरफेयर के इक्विपमेंट्स के साथ साथ जो उनके रिहायशी एरियाज हैं, यानी जो उनके जहां पर वो रुक रहे हैं, चाहे प्री फैब्रिकेटेड टेंट्स हो या फिर जो और इक्विपमेंट्स हैं वो उनको दिया जाए। उसके अलावा वेलफेयर का पूरा ध्यान रखा जाए। इसीलिए जो हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर के जो इक्विपमेंट्स हैं वो सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिखाए जाएंगे, बताए जाएंगे कि जवानों को ये सभी जो सामान है वो दिया गया है, इक्विपमेंट दिया गया है ताकि वो सरहदों की निगरानी कर सके। लेकिन आप ये समझें कि ये जो तस्वीर है बेहद खास है। उसकी वजह यह है कि एडवांस लैंडिंग ग्राउंड है। एडवांस लैंडिंग ग्राउंड यानी वो ऐसी एयर स्ट्रिप जहां पे आसानी से कोई भी फाइटर एयरक्राफ्ट अगर वो है, उसके अलावा जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है भारतीय वायुसेना का, जैसे C-130 के हरकुलिस दिखाई दे रहा है, उसके अलावा जो बाकी ट्रूप मूवमेंट के लिए जो एयरक्राफ्ट हैं वो आसानी से, छोटी स्ट्रिप है, आसानी से जो पहाड़ों के बीचों बीच ये तैयार किया गया है। और इसीलिए सेफेस्ट तौर पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे उतरे तो अब उनको ब्रीफ किया जा रहा है। हम आपको एक बार फिर से तस्वीरों में आपको ले चलते हैं। इस तस्वीरों में सबसे ज्यादा खासियत इस बात की है कि प्रधानमंत्री की जो वेशभूषा है, खासतौर पर जैकेट, राउंड हैट, उसके अलावा जो बूट्स हैं, ये सभी मॉडर्न इक्विपमेंट और मॉडर्न वॉरफेयर के तहत जो भारतीय सेना को दिए गए हैं उसके हैं। और जो सबसे पहले 2014 की उनकी दिवाली हो जिसमें वो सियाचिन में थे, या फिर उसके बाद वो पंजाब में रहे, उसके बाद 2016 में जो अलग अलग समय पे यानी 2021 तक उन्होंने जो सेलिब्रेट किया है वो सभी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। नौशेरा में जब वो थे तो सिंबॉलिकली जो बैटल ऑफ नौशेरा था, तो इसीलिए इस बार ये कारगिल कि ये दिवाली उन देश के वीर सपूतों को श्रद्धांजलि देते हुए प्रधानमंत्री का ये दिवाली उत्सव मनाना है, जहां पर जो 527 जवान शहीद हुए थे 1999 में ऑपरेशन विजय के लिए, उसके साथ साथ ऑपरेशन सफेद सागर भारतीय वायुसेना के का था। और इन दोनों के रैप से यानी भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना के जवानों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यहां पर मुलाकात करेंगे और मिलेंगे भी।
क्योंकि ये एरिया पूरा लेह यानी 14 कोर के फायर एंड फ्यूरी कोर के तहत आता है। भारतीय सेना की जो नॉर्दर्न कमांड की फायर एंड फ्यूरी कोर यानी 14 कोर है, उसकी एक ये माउंटेन डिवीजन है, 8 माउंटेन डिवीजन इसे कहा जाता है, और यहाँ पर खुम्बतांग में इसका हेडक्वार्टर है। और जो वॉर मेमोरियल है द्रास का, वो बेहद खास है, क्योंकि यही वॉर मेमोरियल कारगिल का, जो कि देश के उन शहीदों पे जिसमें कैप्टन विक्रम बत्रा से लेकर बाकी जितने भी जवान हमारे शहीद हुए, जिसमें पीवीसी मिला, योगेंद्र यादव और ऑनररी कैप्टन और साथ में संजय कुमार साहब को, तो ये सभी परमवीर चक्र विजेताओं की वो धरती है, साथ में देश के वीरों की धरती है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार देश की वो उत्सव, देश का सबसे बड़ा उत्सव दिवाली मनाने के लिए जवानों के बीच आए हैं। एक बार फिर से आप जो पूछ रही थी कि सिंबॉलिकली इसका क्या महत्व है, तो मैं आपको ये बता दूं कि ये कारगिल की वो धरती जिसने देश की शहादत देखी, देश की शूरवीरता देखी, वहां पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। और इसीलिए देश के उन वीरों को लगातार वो बोलते आए हैं कि उनको इक्विप्ड करना जरूरी है। देश के उन वीरों को मैं वो आधुनिक आले दूंगा, यानी आधुनिक इक्विपमेंट्स दूंगा, जिसके जरिए वो बैटल फ्रंट पे हर जगह चुनौती का सामना कर सके। क्योंकि पाकिस्तान से सटा हुआ ये है, जो कारगिल का जो टाइगर हिल या फिर सैंडोज का एरिया है, यानी जो फॉरवर्ड एरिया है, वहां पर भारतीय सेना ने अपनी आर्टिलरी गन्स यानी तोपे भी लगा रखी हैं। फॉरवर्ड लोकेशंस की तरफ, नीचे की तरफ जो है सेल्फ प्रोपेल्ड गन्स भी हैं। और यही भारत की आधुनिकता और साथ में जो पैमाने हैं भारतीय सेना की, वो दर्शाता और दिखाता है। एक बार फिर से मैं आपको तस्वीरों में ले चलता हूं। तस्वीरों में जो 8 माउंटेन डिव के जो जीओसी हैं वो दिखाई दे रहे हैं। उसके अलावा जो बाकी सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो एसपीजी कमांडोज है, और ये एडवांस लैंडिंग ग्राउंड है। कुल मिला के लेह के एरिया में अभी थोड़े दिनों बाद 28 और 29 तारीख को रक्षा मंत्री खुद न्योमा की भी एडवांस लैंडिंग ग्राउंड का औपचारिक तौर पर उद्घाटन करने वाले हैं। यानी फुक्से, उसके अलावा न्योमा, डीबीओ, ये वो एडवांस लैंडिंग ग्राउंड होंगे भारतीय वायुसेना के लिए और भारतीय सेना के लिए, जो कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के तौर पर बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और कारगिल का एरिया, क्योंकि एक तरफ ये एक्सेस स्कार्दू पाकिस्तान का जो गिलगित बाल्टिस्तान का एरिया है उसके बहुत नियर बाय है, उसके अलावा पीओके का एरिया बिल्कुल एडजॉइनिंग है, जहां से पाकिस्तान ने घुसपैठ किया था। तो उसके साथ साथ जो दूसरा एरिया है, जो लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ साथ से जो लेह की तरफ जाता है, वहां पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की नजदीकी बढ़ती है, और ट्रुप मूवमेंट के लिए ऑल टेरेन जो रोड है वो तैयार किया जा रहा है। इसीलिए जोजिला पास पे एक तैयार की जा रही है। और भारतीय सेना को और पूरी तरीके से इक्विप्ड करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये मॉडर्न विजन था, और इसी विजन के तहत जोजिला पे टनल बना के ऑल वेदर टनल तैयार की जा रही है, ताकि ट्रुप मूवमेंट 24 घंटे 365 दिन हो सके। इस समय जब जोजिला में रास्ता बंद होता है तो करीबन 20-25 फीट तक बर्फ होती है, और फिर वो करीबन 3-4 महीने का ऐसा विंडो है जब वहां पर पूरे रास्ते ब्लॉक कर दिया, वेदर की वजह ब्लॉक हो जाता है, और इस एरिया को फिर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरीके से इस रोड को करता है। तो इसलिए कनेक्टिविटी बढ़ाएगी, देश से कनेक्टिविटी बढ़ाएगी, और ये एक पूरा मॉडर्न प्लान है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। इसीलिए जो तस्वीरें अभी आ रही, क्योंकि प्रधानमंत्री का ये दौरा हमेशा से ही बहुत ही गोपनीय रखा जाता है कि वो कहां पर जा रहे हैं। हालांकि कुछ देर पहले ही बताया जाता है, जैसे पिछले दिनों आपने देखा जब वो सियाचिन 2014 में सियाचिन में थे, या फिर जब वो उसके अलावा 2021 में अलग जगहों पे गए, नौशेरा गए, तो बहुत ही क्लासिफाइड तरीके से रखा जाता है। और प्रधानमंत्री की लैंडिंग के बाद, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल मनीष, हम बता देते हैं दर्शकों को कि 2014 से लगातार प्रधानमंत्री जवानों के साथ अपनी दिवाली मनाते आए। सियाचिन गए, पंजाब गए, किन्नौर में उन्होंने सेना के जवानों के साथ दिवाली मनाई, गुरेज सेक्टर गए, हर्षिल गए, राजौरी गए, जैसलमेर में दिवाली मनाई जवानों के बीच, और नौशेरा सेक्टर में भी उन्होंने दिवाली मनाई है। और आज पहुंचे हैं करगिल, जो एलओसी के बहुत करीब है, जैसा कि मनीष हमें बता रहे थे। और ये शुरुआत की तस्वीरें आ गई। जाहिर है सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से बहुत सारी चीज़ें बहुत पहले डिस्क्लोज नहीं की जाती, लेकिन ये तस्वीर बता रही है कि आज फिर प्रधानमंत्री दिवाली मनाने के लिए सेना के जवानों के बीच है। और ये संदेश इंटरनेशनल लेवल पर भी जाता है, आसपास के मुल्कों में जिनकी निगाह हिंदुस्तान की तरफ टेढ़ी होती है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।